नहीं रंगू, पता नहीं कहां चला गया। नहीं, मैं तो बाहर तक देखा हूं। मारूख, मारूख तो आ करी, कसम मेरा पुत्र तो मेरी जान है। वो सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, मेरी भी जान है। साली दलिया बैठा ही हो, कहीं पता नहीं चल लग रहा। मेरा मर जाना। और कुछ नहीं होता, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, यहीं पे कहीं होगा, कुछ नहीं होता। या अल्लाह, या मेरे मौला करम करे और मेरे किसी किए की सजा मेरे पुत्र को ना दें, बस करम कर दे। मेरा ख्याल है मस्जिद में ऐलान कराओ। हो नहीं साजन यार, लेट अस। वो मेरा पुत्र गवाचा तो नहीं है जो मस्जिद में ऐलान करा दे, बस थोड़ी देर के लिए नजरों से ओझल हो गया। शरारती है ना, अपने अब्बे को तंग कर रहा है लुक के। और क्या हो रहा है यहां? शाबाश, अब दिल को पक्का यकीन आ गया है कि जहां तू होगा तमाशा लगेगा। नहीं मियां जी, आज मैंने कोई तमाशा नहीं किया। तमाशा तो तकदीर ने मेरे साथ कर दिया। मेरा पुत्र है ना मोहम्मद रफीक, उसका पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहां चला गया है। फिट्टे मुंह तेरा। ओए कामी, सारे लड़कों को साथ ले और मोहम्मद रफीक को ढूंढ। चल शाबाशी। मोहम्मद रफीक परी पैकर के पास बैठा है, ये देखे, उसके लिए चीजें लेके आए। फिट्टे मुंह, जा। और मोहम्मद रफीक साहब, यार कोई बादशाह कर मेरे बादशाह। क्या? वही जो बात करने आए हो, या घर से किसी ने भेजा कहने के लिए? किसी ने भेजा नहीं है, मैं तो खुद आया हूँ। एक बात पूछ रहे हैं। पूछ मेरे से दादे। आपकी लूना में से शादी हो रही है ना? शादी मंगनी हो रही है। वही। ये बात तो सारे मोहल्ले को पता, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? पूछने वाली बात है ना? क्या? अब देखें, मेरे पापा अपनी बीवी को मारते हैं। हाँ, तो क्या आप भी लोग रफीक को मारेंगे? नहीं बेटा। मगर मैं तो अपनी बीवी को मारूंगा। उठ। सुन लिया कमीनिया? जब माँ बाप अपने खामखा के झगड़े अपनी औलाद के सामने करते हैं ना, तो उसका सीधा असर उनकी औलाद पर पड़ता। और जो औलाद अपनी बाप की गलत आदतों को अपनाती है वो बिगड़ जाती।
बाप जैसा मर्जी हो, रंगू हो, परी पैकर हो, कामी हो, वो अपनी औलाद का, अपने बच्चों का हीरो होता है। हीरो। उनके दिमाग में बस एक बात सेट होती कि बाप जो कर रहा है वो ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं होता। रंगू, मैं तेरे आगे हाथ मानता हूं, सुधर जा, अभी भी वक्त है, सुधर जा। ये तो आज इसने सिर्फ ये तुझसे सीखा है कि बीवी को मारना बड़ी फख्र की बात होती। अगर कल को तेरी सारी आदतें इसने अपना ली तो इस मोहम्मद रफीक का क्या बनेगा? तो तेरा क्या होगा? ना, मेरा पुत्र, मेरा मोहम्मद रफीक रंगू नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा रंगू। तो फिर रंगू इसे ऐसा बना कि लोग ये ना कहें कि ये रंगू का बेटा, बल्कि ये कहे रंगू मोहम्मद रफीक का बाप है। इंशाल्लाह बड़ी बेहतर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और तुम दोनों भी सुन लो, कल से इसके गले में मुझे बस्ता चाहिए और हाथ में किताब। जो भी खर्चा, किताबों का, बक्से का, कलम का, किसी चीज का जो खर्चा है, सारी मेरी जिम्मेदारी। लेकिन तरबियत तुम दोनों की जिम्मेदारी। चल मेरे शेरा, सो जा, सुबह स्कूल जाना, सुबह स्कूल जाना है। जा, शाबाश। ये पकड़। जाने मन, जाने जिक्र, बड़ी बेहतर। वाह मेरे बादशाह, तू तो सचमुच जाने मन जाने जिगर है। वाह शहजादा। चाय बना। आप यहां खड़ी हैं? आप रो रही हैं? अभी मुझे भी मोहब्बत हो गई। कब? ये हो गई तब पता चला। कब हुई इसका पता नहीं चला। किससे? वन साइडेड मोहब्बत में नाम नहीं लिए जाते आप ही, इससे बदनामी होती है। क्या मतलब?
वो नहीं चाहता आपको? जिसे बहुत चाहने वाले हों, किसी एक को चाहेगा ना अभी। वो एक आप क्यों नहीं? इसलिए कि मैं तीसरी गली में रहती हूँ, तीसरे नंबर पर। एक बच्चा संभाला नहीं जाता और कमीना चला था तीसरी शादी करने। लदास मैं दूसरी की बात कर रही हूँ मियाँ जी। रंगू के नसीब में तीसरी नहीं थी, मगर मेरा नसीब तो आपके हाथ में है ना। नसीब अल्लाह लिखता है पुत्री। बुजुर्गों की दुआओं से नसीब संवर भी जाते हैं मियाँ जी। मेरे लिए भी दुआ कर देना मियाँ जी। दुआ देने को दिल नहीं करता ना आपका? दुआएं तो बड़ी है पुत्री, तुम सब के लिए। लेकिन आपकी दुआएं लगती सिर्फ लुबना हमीद को है। क्यों मियाँ जी? उसे अपने मियाँ जी की दुआओं पर यकीन है पुत्री, इसलिए। तो मेरे शक को भी यकीन दिलाए ना मियाँ जी। कैसे यकीन दिलाऊं? जख्म पड़ जाता है, फट सिल जाते हैं, पर शक की तड़ेड़ कभी नहीं पड़ती। इंसान मर जाए तो सब खत्म हो जाता है ना मियाँ जी। हर जख्म, हर दुख खत्म हो जाता है। बस एक दिन की बात, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा मेरे बाद। दस, अब इस चल्ली को कौन समझाए? जो मर जाते हैं उनके दुख तो मुक जाते हैं, दुख तो उनके शुरू होते हैं जो पीछे जिंदा रह जाते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा। ओए 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 ओए, और ये तुम दोनों क्या कर रही हो? नदल नहीं आला। और देखो, तुम दोनों ने मुझे तीसरी शादी की इजाजत दी थी। ओए, तूने परी पैकर से वादा किया है रंगू? हाँ तो ठीक होने का वादा किया है। तीसरी शादी करना कोई गलत काम तो नहीं है। क्या मैं भी 3 शादी करूंगा बाबूजी? नहीं बेटा जी, आप क्यों करेंगे 3 शादियां? क्यों? क्यों 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 भाई? बता बता इसको कि इसका बाप एक गलत इंसान है। देख मारुख, मैंने ठीक हो जाना है, फिर पूरा जमाना मेरी मसाले दिया करेगा, लेकिन अचानक अपनी आदतें छोड़ो ना तो बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। भावे डॉक्टरों से पूछ लो। मिसालें तो अब भी देते हैं तुम्हारी लोग। तो क्यों ना दें? आफ्टर ऑल रंगू बेमिसाल है। मैं समझती थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ तो ठीक हो गया हूं मैं। कल से मेरा पुत्र स्कूल जाएगा। अभी मैं जाने मन जाने जगह परी पैकर के पास जा रहा हूं, उससे पैसे लेकर अपने पुत्र के लिए बस्ता लेके आऊंगा। खुद ना कमाना, ये भी कमाई है नशे। अब तू बता, तेरा जो पुलसिया पेओ था, इतनी सी तनख्वाह थी उसकी, लोगों को लिटर मार 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 अपनी तनख्वाह बढ़ा लेता था, तो वो भी तो कमाई थी। उसकी तलनी उसकी बेटी के सामने आ गई है तेरी सूरत में। और तू तो अब्बा जी, जी बेटा जी। मार मार। मेरा पुत्र, मेरा सोना, आप सोचो, आपने सुबह स्कूल जाना, कितना पसीना आया हो। चलो मिलो बेटा, सो जाओ। अब्बा जी मेरे इतना बनना। और क्यों नहीं बनूंगा तेरा हीरो? और तेरे लिए तो मुझे पवे मौत की कुएं में मोटरसाइकिल क्यों ना चलानी पड़े, मैं चला लूंगा। सो जा मेरा पुत्र, शाबाश। सो जा तू जाके, छोड़ इसको, बोलते रहने दे। अलग सो जा, सो जा। अब्बा जी, जी मेरे बेटे जी, सो जा सो जा। मैं किसी वक्त भी अपनी ना किसी अम्मी को कुटना होता है मेरे बेटे। सो जा। अब बोतल तो मुझे दे दे, नशे चॉकलेट भी दे दे। ना पुत्री ना ना, ये बात मेरे मानने में नहीं आती। मगर मियाँ जी, उसने रो रो के यकीन दिलाया। ड्रामे, सब ड्रामे करता है।
तू उसके रोने को ना देख, उस कमीने की टिठाई को देख पुत्री। परी पैकर को भी यकीन आ गया उसकी बात पर। बुरे को अच्छा समझना अच्छे इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है पुत्री। वैसे मियां जी आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? इसलिए पुत्री कि जिसको नसीहत की जाए वो बगैर सोचे समझे फैसला कर ले कि उसने ये काम नहीं करना, तो समझ लो कि वो बाज नहीं आया, वो मना किए हुए काम को करे ही करे। सच्ची बात बताऊं मियां जी, यकीन मुझे भी नहीं आया। अपना साजन जी मियां जी। ओ यार, मानो की कोई खैर खबर आई है? जो मेरी इज्जत को खबर बना दे उसकी खैर कैसे होगी? वैसे मियां जी वो ऐसी लगती तो नहीं थी। जिन पर ज्यादा यकीन हो जाए वही धोखा देते हैं पुत्री। वैसे इसमें मानो से ज्यादा कसूर परी पैकर का है। पर मियां जी इसमें परी पैकर का क्या कसूर? परी पैकर ने मानो से रंगू के साथ शादी के लिए रजामंदी पूछी थी, मानो ने इनकार कर दिया। परी पैकर ने उसकी नहीं सुनी, अपनी मजबूरी देखी, अपनी मर्जी की, इसलिए मानो ने भी अपनी मर्जी कर ली। दो मोहब्बत करने वाले एक होने जा रहे हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो आ जाना। कौन दो मोहब्बत करने वाली मियां जी? परी पैकर और लुबना हमीद। अगली इतवार उनकी मंगनी है गुजरी। मेरी बहन को मोहब्बत हो गई है किसी से। जा जा कल तेरी मंगनी है मेरे बादशाह, तैयारी श्यारी नहीं करनी? मैंने क्या तैयारी करनी? मियां जी ने सिराने को क्या क्या ऑर्डर दे दिया अंगूठियों का, बाकी काम भी वही करेंगे। ये तो हो गई तेरी तैयारी, और बाकी? बाकी क्या? भरी पैकेट तेरी मंगनी है, सब लड़कों ने तैयारी करनी है, महल्ले की सबसे बड़ी खुशी है ये, और बेमिसाल बनानी है हमने ये मंगनी। जो दिल करता है मेरे बादशाह वो कर। ये ले पकड़, जो लाना ले आ, मैं जरा मियां जी से मिलूं। नाश्ता यार वो कर लूंगा। अल्लाह भरी पैकर तेरी खुशियों को बुरी नजर से बचाए। और जल्दी जल्दी हाथ मार दे पुत्री,
दे दे पग मुझे, अगर स्त्री हो गई है तो। वो परी पैकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। कहाँ जा रहे हैं मियाँ जी? और तुझे पता तो है वो कल मंगनी है। बोल देना मियाँ जी, ये खामोशी मेरे दुख में है या मंगनी की खुशी में? पुत्री, तेरे मियाँ जी के दिल में तेरा दुख भी उतना ही है जितनी परी पैकर की खुशी। अगर दुख है तो उसे खुशी में क्यों नहीं बदल देते? और जो बात हो नहीं सकती उसकी जिद क्यों कर रही है तू? लुबना हमीद करे तो मोहब्बत, मैं करूं तो जिद। आपकी नजर में अगर मेरी मोहब्बत जिद है तो मैं इस जिद को पूरा करूंगी कल सुबह। दूसरों की खुशी में खुश होने की आदत डाल पुत्री, तुझे भी तेरी खुशी मिल जाएगी। कितनी अजीब बात है लुबना जी, इस मोहल्ले में इतनी बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी खुशी का दिन आ रहा है और ना कोई ढोलकी बज रही है, ना ढोल, ना भंगड़ा, ना कोई गीत गा रहा है। ये कैसी खुशी है? मुझे तो लगता है कोई खुशी नहीं है इस खुशी में। ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ शादी वाले दिन होता है। मंगनी पर मंगनी वाले दिन ही सब कुछ हो जाता है। कल देखना, इस मोहल्ले में खुशी संभाले से नहीं संभली जाएगी। मुझे नहीं लगता लुबना जी, जैसे तूफान के आने से पहले तूफान के आसार नजर आ जाते ना, इसी तरह खुशी आने से पहले चेहरों पे खुशी नजर आ जाती है। यहाँ ऐसे ही होता है। अच्छा बताओ, टेलर से बात हुई? हाँ, उसने 8 बजे का टाइम दिया। ठीक है, पहले बाकी शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद जाके टेलर से मिल लेंगे। आपके कोई रिश्तेदार नहीं आएंगे? नहीं। क्यों, नाराज है आपसे? इस दुनिया में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही फुप्पो है और मुझे अब कुछ पता नहीं कि वो कहाँ होती है, कहाँ रहती है। अब उसे लड़ाई के बाद वो ये मोहल्ला छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद कभी आपसे राब्ता भी नहीं किया? नहीं। चले? ये तुम लोगों ने पक्का डिसाइड कर लिया कि अब मुझसे बात नहीं करनी? अरे अब तुम लोगों ने मुंह मोड़ा ना तो मैंने डायरेक्ट जाके सो जाना। तो क्या करें, कल मेरे भाई की मंगनी है और हमारे पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है। और तो मैं क्या करूं? और मैंने तो खुद बड़ी मुश्किल से मियाँ जी से सिफारिश दिलवा के पूरे कपड़े मंगवाए। तो हम क्या तले, हमें नहीं पता, हमें तपले बनाते दे और कुछ नहीं तो लफीते तपले बना दे। अरे सुबह से मुझे जलील कर रहे हो तुम लोग। तो कोई इज्जत वाला काम कर लो ना, क्या मुंह दिखाएंगे हम वहाँ पे? ओए बेवकूफे, और मंगनी में इतना रश होना है, बंदे पे बंदा चढ़ा होगा, किसी को किसी की क्या खबर, क्या पता लगना है नए कपड़े पहने हैं कि पुराने। अब फिर ये मुंह किसने देखने हैं बेवकूफो? अब्बा जी, कपड़े नहीं पहनने हैं। अच्छा जी। नहीं तो जो मियाँ जी ने आपको सूट ला के देना वो आधा करके मैं पहन लूंगा। था बात मेरा बेटा। हाँ दंदो,
मल्ले दा इतलौता दवाई और पली पैतल दा ब्लडल इन ला उत्की बीवियां पुलाने तपले पहनते देंगी थलम ताल दंदो थलम। ओए और कितना जलील करोगे तुम लोग? तुम्हारी तो कोई हद ही नहीं है रंगू। और फिक्र न कर मारूक, सब ठीक हो जाएगा। पिछले महीने भी तुमने यही बात की थी। जुम्मे का दिन था। तो आज क्या है? जुम्मा। देखा, पिछले महीने के जुम्मे को मैंने यही बात की थी और आज अगले महीने का जुम्मा मैं यही बात कर रहा हूं। कॉल का पक्का हूं, इसे कहते हैं पक्का मुसलमान, पक्का मर्द। अब्बा जी कपड़े। बेटा जी तू हुक्म तो कर, मैं तो मजाक कर रहा था। और कपड़े तो तुम तीनों के मैं लेके आया हूं, यूं लेके आया। ठहर जा ले। दंदू इतना अच्छा हो दे। हाँ मैं थी उसे नला दो देनी थी। ये देखो, मौजे करो, ये लो है मेरा पुत्र, ले। मिली तूड़ियां। नतीजे ध्यान से देख, अंदर ही है। अल्लाह माफ करे, शॉपिंग का तो कोई हाल ही नहीं है। एक चीज खरीदनी हो तो रश में बंदा खुद बिक जाता है। अब गुमटी से निकल के हम सूए बाजार में दाखिल हुए हैं, आगे रश ही रश। ऊपर से खलीफा सुनयारे ने कह दिया कि जी अंगूठियां अभी तैयार नहीं हुई, बच्चों वाली भेजी हुई है पॉलिश के लिए। ले दस, कहने लगा आप चले, मैं रात को खुद पहुंचा दूंगा। एक मैं, ऊपर से परी पैकर, दोनों को ही कुछ नहीं पता। वो तो शुक्र हुआ कि दर्जी ने उसका सूट दे दिया, वरना और खुआरी होनी थी। आप थक गए होंगे, खाना लाती हूँ, खा के सो जाइएगा। जब हम निकले थे ना, छोटे चंडीगढ़ में होते थे, तो चांद रात को सारी रात में नींद नहीं आती थी, अपने नए कपड़े देखते रहते थे। अम्मा बेचते ने कहना, वारस अली सो जा, तड़के जल्दी उठना है, ईद की नमाज पढ़ते जाना है। सो जा, तड़के जल्दी उठना है, ईद की नमाज पढ़ते जाना है। हम उनको दिखाने के लिए झूठी बूठी सो जाते थे, फिर भी चोरी चोरी नवे बूटी देखते रहते थे। दस, मगर कल ईद तो नहीं है ना मियाँ जी? पर आज तो चांद रात है ना पुत्री। अब देखे ना, इससे बड़ी ईद क्या होगी कि सुबह मेरे परी पैकर की मंगनी है। अपनी खुशियों में अक्सर हम दूसरों के गम को क्यों भूल जाते हैं मियाँ जी? एक बात बता। पूछे। दूसरों की खुशियों में हम अपने गम क्यों नहीं भूल जाते? गम सिर्फ अपनों के लिए भूले जाते हैं, दूसरों के लिए नहीं। सच, मुझे याद आया, वो परी पैकर ने तेरे लिए भी एक सूट खरीदा है। आपने सही से सुना नहीं होगा, उसने लुबना हमीद के लिए खरीदा होगा। नहीं नहीं पुत्री, उसने तेरे लिए खरीदा है। बल्कि मुझे कहने लगा, मियाँ जी तूबा से कहना कि सुबह यही सूट पहनना है। किस रंग का है? आप देख ले पुत्री। ये आप दोनों की पसंद का? नहीं नहीं, मैंने नहीं पसंद किया, पसंद परी पैकर नहीं किया है। मुझसे पूछा था कि मियाँ जी कैसा है। अब मैंने कहा भाई अच्छा है, पर तू क्यों पूछ रही है? अगर ये सिर्फ उसकी पसंद का होता तो इसका रंग गुलाबी होता।
फिर भी एक बार जरूर पहनूंगी। मैं खाना लाती हूँ। ओ नहीं पुत्री, वो मैं और परी पैकर बड़ी भूख लगी थी ना, तो सोचे चिकन छोले देख लिए। कटी हुई छोटी छोटी हरी मिर्चें, साथ सलाद, पुदीने की चटनी और उसके ऊपर बरीक बरीक गाजरे और नींबू का अचार। मुंह में पानी आ गया। परी पैकर ने मेरी तरफ देखा और आपने परी पैकर की तरफ। हाँ फिर आप दोनों वहीं बैठकर खाने लगे। ओ, बिल्कुल। पर तुझे कैसे पता है? पहले भी एक बार जब आप नाराज हुए थे तो ऐसी ही कहानी सुनाई थी। आप यहीं बैठे, मैं खाना लाती हूँ। अच्छा डी यार वारा सरी, अब तो तेरे छोटे छोटे बहाने भी पकड़े जाने लगे। दस सत्य बिस्मिल्लाह करा। जमहूरियत में इमरजेंसी लगा रहे हैं आप। हमारे फैसले ऐसे होते हैं। मगर मुकर्रम डिंगा तो आपकी दस्ते शफकत में जवान हुआ है। हमारा हाथ किसी के भी सर पे बेमकसद नहीं होता। जकी अहमद भी बिल्कुल उसी की तरह का हो गया था, लेकिन हमारे फैसला करने से पहले मियां वारिस अली ने उसे मार दिया। मुकर्रम उसका रिश्तेदार ही था ना। एक और भी भाई था उसका, उसे भी हमने इस्तेमाल कर लिया था। अब बस उसकी मां बाकी रह जाएगी। सत्य बिस्मिल्लाह करा। उस वक्त मैं जेल में था, ये काम भी मेरे हाथों ही होना था। जब आंख झुकाकर बात करने वाला आंख में आंख डालकर बात करनी शुरू करते हैं तो उस आंख को बंद कर देना चाहिए। समझ लो हो गया आज ही। सत्य बिस्मिल्लाह करा आज ही। आज की रात कितनी लंबी हो गई है मियां जी। आपको खुशी नहीं सोने दे रही और मुझे दुख। नींद की गोली खाकर सो जाइए। कल बहुत से काम करने हैं आपको। रुक, मैं देखता हूं।
मेरे जीते जी तू। मियाँ जी की तरह बुज़दिल ना समझ। तू परी पैकर की कांड के पीछे ही अच्छा लगता है। ये लेके जा मेरे बादशाह। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खबर मिली थी तुम बेगाने होने जा रहे हो कल। अपनाने जा रहा हूँ, बेगाना होने नहीं। एक को अपनाओगे ना? ऑफ कोर्स। बाकी क्या करेंगी? बाकी मतलब? तुबा भी तो चाहती है ना तुम्हें। देख बीबी। जिया, जिया नाम है मेरा। मुझे क्यों बता रही हो? ताकि आइंदा तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्यों? मेरी तीसरी और तुम्हारी दूसरी मुलाकात है मुझसे। इस वक्त दिमाग ना खा मेरा। किसी ने देख लिया तो? डरते हो लोगों से? लोगों से नहीं डरता मैं, बुरी घड़ी से डरता हूँ। यकीन कर लो, जब तक यहाँ खड़ी हूँ बुरी घड़ी नहीं आएगी। मेरा ख्याल है अब तुझे चले जाना चाहिए। रात की सनसनाहट में कितनी खामोशी है। मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तुम देख जिया, जी उठी तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर। कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे चाहो, बस मुझे चाहने से मना मत करना। परी पैकर, परी पैकर। हाँ? ये कौन है? ये मैं तुझे छोड़ा हूँ। अकेले सफर करने दो ना। तुम्हारे साथ चलने की आदत पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा चलना। हाँ रुक, तो ये पकड़। और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा। आजा। ये कौन थी? कहीं परी पैकर फिर से?
मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, वो परी पैकेट से मिलने एक लड़की आई है। लड़की मिलने आई है? कौन? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा उसे। पता नहीं क्या करेगा ये। सुबह मंगनी है, लुबना हमीद को पता चल गया तो मुझे तो मुंह लुकाने के लिए जगह भी नहीं मिलनी। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है पुत्री? खैरियत होती तो आप भी मियां जी इस वक्त आराम कर रहे होते। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? तुम रात को इस वक्त मियां जी को घर से बाहर लेकर निकले हो। इसके पीछे कौन सी इतला थी? इतला? जी, इतरा। वो तो हम परी पैकर। मैंने कहा था ना सर कि हमारे वहां पहुंचने से पहले पहले ये खबर पहुंचे। कौन सी खबर इंस्पेक्टर साहब? जी, परी पैकर कहाँ है? परी पैकर किसी काम से बाहर गया हुआ है। वो काम उसने मुकम्मल कर लिया मियां जी। तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही पुत्री। वो कितनी देर तक आ जाएगा मियां जी? अभी आ जाएगा। हाँ भाई, बैठक में कोई नहीं है सर। ओके, तुम लोग यहाँ चौकस रहना। पर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी तो बताओ। फिल्म तो आपको भी है मियां जी। जिस तरह आप छुपा रहे हैं, ठीक उसी तरह हम भी वक्त के आने से पहले नहीं बता सकते। मैं फोन करता हूं। नो, फोन नहीं करना। जया, इतनी रात को कहां से आ रही है? क्या करेंगे पूछकर? भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई। सिर्फ तारेदार? कभी इस रिश्ते की अहमियत को समझे हैं आप? कभी गाफिल नहीं रहा मैं। क्या किया है आपने मेरे लिए आज तक? बताइए। बोलो, क्या चाहती हो तुम? मुझे मेरा बना दे, जो कल किसी और का होने जा रहा है। कौन? परी पैकर। बताएं तो सही इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? बताना क्या है मियां जी? परी पैकर को पेश करें। वो परी पैकर ना तो कोई मफरूर है ना मुल्जिम, तो कैसे पेश करूं? पर वो है कहाँ मियां जी? मोहल्ले से बाहर गया है, आ जाएगा अभी। मियां जी, परी पैकर आ गया। लो, आ गया जी।
ये सब क्या? आधा घंटा पहले मुकरम डिंगे का मर्डर हुआ है परी पैकर। मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक मुदई जोड़ते हैं और उन्होंने तुम्हें नामजद किया। ये झूठ है, गलत इल्जाम लगाया है उन्होंने। मेरे परी पैकर को फंसाया जा रहा है। ये अब आप अदालत में जाकर साबित कीजिएगा। मियाँ जी, मियाँ जी वारिस अली बोल। और नहीं बात पुतली बात बस। रसम अच्छा जा बढ़िया का लिया रहते कामी, इसमें से एसपी का नंबर ढूंढ के मिला उसे। जा रही है मियाँ जी। मियाँ जी, ये सब क्या हो रहा है एसपी साहब? आई एम सॉरी मियाँ जी, हमें अक्सर प्रेशर में ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो दिल नहीं चाहता। जिन्हें दिल ना माने वो फैसले हमेशा गलत होते हैं पुत्री। सही कह रहे। परी पैकर, आधा घंटा पहले कहाँ थे तुम? बोल पुत्री, कौन तुझसे मिलने आया था और तू किसे छोड़ने के लिए गया था आधा घंटा पहले? किसी को नहीं मियाँ जी। परी पैकर, बता मेरे बादशाह। साहब चले लगाए हथकड़ी। रश्म आई एम सॉरी मियाँ जी। ये लोग क्यों समझते हैं कि सॉरी कह देने से वो जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाती है जो इनकी वजह से हमें मिली है? वो जख्म भर जाते हैं जो। अरे कामी, चल मेरे साथ। मारूख, छतिए, ओए, ओ मारूख, ठीक है, और छतिए, उठो, और नेक्स्ट ये बच्चियों उठो, उठ के खबर सुनो। क्या हुआ है? वो मामा परी पैकर जो लोगों को अच्छा बनने की नसीहतें करता था और खुद क्या किया उसने? ओए उसने तो वो किया है जो कभी रंगू साहब ने नहीं किया।
बोलो क्या? मुकर्रम डिंगे का कतल। ठा ठा ठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दस, ऐसा हो चुका है। अगले को पुलिस फड़ के ले गई है। अब खुद बताओ, एक कातिल की बंदा नसीहतों पर क्या अमल करे? तुझे उसके पीछे जाना चाहिए था। मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। उसकी हथकड़ी अपने हाथ पे लगा के कहना चाहिए था, पाई नस्ल कातिल मैं हूं। है ये चलता तो मैंने भला सोचा होना था। अम्मा जी। जी पुत्र जी। पुत्र में से जुत्ती मत गई। बड़ा जाने मन जाने जिगर परी पैकर। मुझे तो पहले पता था बहुत बड़ा मीसना है, बाल कटा के कोई ना कोई चन्न चढ़ाएगा। कत्ल ही कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया हूं। लुबना जी, लुबना जी, लुबना जी, लुबना जी उठे, लुबना जी उठे ना। क्या हुआ? लुबना जी, वो परी पैकर को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्यों? मुकर्रम डिंगा के कत्ल के इल्जाम में। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस सुबह का इंतजार जिसकी नहुसत आज रात से ही शुरू हो गई। क्या बकवास कर रही? आज तो आपकी मम्मी थी ना लुबना जी, तो देख लें, अभी मंगनी का दिन तिलू हुआ नहीं कि परी पैकर पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। बस कर दे सुबह जी, ये ऑलरेडी बहुत अपसेट है। जो दूसरों की जिंदगी को अपसेट करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी का सेटअप भी सही नहीं रहता। सही कह रही हो ना लुबना जी? चलो, कहाँ जाएंगी? थाने, ताकि उसके ऊपर और सख्ती शुरू हो जाए। अगर मुझे मियाँ जी और परी पैकर की नाराजगी का लिहाज न होता ना, तो अभी के अभी तुम्हारी तबीयत ठीक कर देती। पहले ये खौफ मुझे भी था, मगर अब नहीं है। अब तो ठान ली है, परी पैकर अगर मेरा नहीं तो किसी लुबना हमीद का भी नहीं होगा। बददुआ दूंगी? दुआ दूंगी, दुआ दूंगी कि अल्लाह उसे मुसीबतों से बचाए। थाने से वापस आकर तुम्हारी इन सारी बातों का जवाब देती हूँ। मुझे इंतजार रहेगा, आपका भी और आपके जवाब का भी। चलो। और इनको छोटी अवालात में बंद करो। बड़ा आदमी आया है, बड़ी जगह पर अकेला ही रहेगा। क्यों परी पैकर साहब, ठीक कहा है ना मैंने? तशरीफ ले चलिए।
थोड़ी देर आराम कर लें, फिर होती है बातचीत सुकून से। सुकून तो मेरी जिंदगी से मुक गया मेरे बादशाह। अपने सुकून की फिक्र कर। नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप आए हैं। अभी कुछ आप अपनी सुनाएंगे, कोई हम अपनी सुनाएंगे, है ना? अरे उसको पानी शानी पिलाओ परी पैकर साहब को। मैं आता हूं सरकार। लाले 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 दरवाजा परी पैकर को पुलिस पकड़ कर लेगी। बहुत उसमें परेशान होने की कौन सी बात है? वो बदमाश आदमी है, जेलों कचहरियों थानों में आना जाना लगा रहता है। नहीं लाले, पुलिस ने इल्जाम लगाया कि उसने मुकर्रम ढींगे का कत्ल किया है। कर दिया होगा। लाले ये झूठ है। आधे घंटे पहले तो वो मुझे यहाँ छोड़ के गया है। ये तुम जानती हो या वो? कानून किसी एक की गवाही को नहीं मानता। वैसे भी मुकर्रम ढींगा कोई मामूली आदमी नहीं था। लेकिन मैं थाने जा रही हूँ लाले। कहीं नहीं जाओगे तुम। लेकिन सच बोल के मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। सच बोल के इज्जत उछालना चाहती है तू? गुलजार फरांदी की इज्जत। लेकिन एक जान। कुछ नहीं होगा उस जान को मेरी जान। जा जाके आराम करो, मैं कुछ करता हूं। गो। मौलवी साहब, आपकी मर्जी के मुताबिक काम तमाम हो गया। अब आप लंबी तान के सो जाए, भुगतने दे उसे उसके ना किए की सजा। सत बिस्मिल्लाह करा। परी पैकर को लेकर आए यहाँ। वो कहाँ है पुत्री? जी जय साहब, मैं तो पुलिस में भर्ती आपके काम करने के लिए हुआ हूँ। जी बड़ी मेहरबानी। जी सरकार, होती मुलाकात। रब रख। मियाँ जी, रात तो आराम से गुजार लेते आप। कहाँ है परी पैकर? जब कोई मुल्जम थाने आता है तो हवालात में बंद किया जाता है। मिलना है उससे। मिलवा देंगे। पहले हम तो अच्छी तरह से मिल लें, फिर आपसे भी मिलवा देंगे। मियाँ जी ने कहा है मिलना है, तो फिर मिलना है। तो सिफारिश है इनकी, हिफाजत हूं मैं इनकी। और नदीम, तो सिपाही बुलवा, इसको पिछले कमरे में ले जाएं और इसकी गर्दन का सरिया टेढ़ा कर दें। और नहीं पुत्री, ऐसी जज्बाती हो गया, तू जा अपना काम कर। मियाँ जी,
इसे लेकर गेट के पास चले जाएं। और अगर ये फिर जज्बाती हुआ ना तो मैं इसके जज्बात 2 मिनट में निकाल दूंगा। इस ज्यादती का हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तू चुप करके खलो, चुप कर। जा पुत्री, जा अपना काम कर। ओए काका, मुश्किल तो अब उसके लिए होगी जिसकी मेहमान नवाजी हम शुरू करने वाले हैं। ओए कामी, फोन बुलावा लुबना अमीर को, जल्दी कर। बल जा रही नहीं है जी। हाँ कामी बोलो। मियाँ जी बोल रहा हूँ पुत्री, कहाँ है तू? मियाँ जी बस रास्ते में हूँ, पहुंच रही हूँ मियाँ जी, बस आ गई बस आ गई, जल्दी आ गई। जमीर जरा जल्दी गाड़ी चलाओ, मियाँ जी वेट कर रहे हैं प्लीज। मैं लुबना मीत के साथ थाने जा रही हूँ। मियाँ जी का फोन आया था कि वो थाने पहुंच चुके हैं और बहुत परेशान है वो लोग। सब तो बिस्मिल्लाह करा, अब तीर कमान से निकल गया है, कौन रोकेगा? तीर निशाने पर लगने से तड़प उठे हैं सब लोग, तड़पेगी वो भी। और अब हम अपनी तड़प का पूरा पूरा हिसाब लेंगे। इस मोहल्ले में सबको दूसरे पे जान देने का बड़ा शौक है। जानता हूं मैं, मुझे दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब उस मुंडे ने बहुत तनाव था उसके गुरूर में। अब रेजा हो जाएगा। सर तो बिस्मिल्लाह करा, वो टूट के बिखरेगा तो आपकी लुबना मीत भी बेआसरा हो जाएगी। ओए प्रांदी, लावारिसों के सर पे हाथ रखना हमारी पुरानी आदत है। लुबना मीत के सर पे भी हाथ रखेंगे आप? ओए प्रांदी, सियासत का मतलब जानते हो? स्या यानी काला, ब्लैक, और सत्य निचोड़ कर रस निकालना। इस तरह तो सभी मर गए। तुम आवाम की ढिठाई को नहीं जानते। ये जानते हैं कि सामने डाइस पे खड़ा हुआ शख्स जो कुछ बोल रहा है ये सब झूठ है, मगर ये फिर भी उस पर एतबार करते हैं। अब आग लगाई है तो सुलगती रहे, इसलिए हम दर्द भी ही बनना पड़ेगा। हाँ सत्य बिस्मिल्लाह करा। और कहाँ रह गई है ये? मियाँ जी रास्ते में रश भी तो होता है। देख ले पुत्री, तुम लोगों के होते हुए हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है। ऊपर से वो तेरा एसपी भी फोन नहीं उठा रहा। प्रेशर बहुत ज्यादा है मियाँ जी, मजबूरियों ने हमारे हाथ बांध दिए। और तू तो जानता है पुत्री, हम लोग। जानता हूं मियाँ जी, मगर कानून इन बातों को नहीं मानता। कानून को मुदई के बताए हुए रास्ते पर चलना ही पड़ता है।
ये मुलाकात से रोकना भी मुद्दई का बताया हुआ रास्ता है। कोशिश करता हूं मियां जी। बात सुनो, इनके बैठने का बंदोबस्त करो। माफी चाहता हूं मियां जी, इस वक्त मैं इसके अलावा आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। ये तुम दोनों इस वक्त कहां जा रही हो? हाँ? वो परी पैकर के पास, तुम भी चलो ना हमारे साथ। थाने? नहीं, मैं थाने नहीं जाऊंगा। लो दसो, मैं थाने क्यों जाऊं? और कान खोल के सुन लो, रंगू साहब की बीवियां थाने नहीं जाएंगी। पहले अपने आप तो इस काबिल था तो हुतम तलाश थे। अब्बा जी की पुत्र जी? अच्छा जी। चल शगुफ्ता। रफीक, मेरा पुत्र थाने नहीं जाएगा। बच्चों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है थाने कचहरियों का। अच्छा, तुम इस पर अच्छा असर डाल लो, हम दोनों होकर आती हैं। आया बड़ा बुरा असर पड़ता है। चल जा परे मर। चौड़ी होके ऐसे जा रही है जैसे आईजी की धी है। अब्बा जी जी बेटा जी। भूख लगी है। तो पुत्र जी फिर मैं क्या करूं? आप मेरे हीरो नहीं है, पनी पैकर ने कहा था। बेटा जी, जिसने कहा था ना वो खुद हीरो से जीरो हो चुका है। थाने में बंद है, फायदा लग रहा होगा। पुत्री कहाँ रह रही थी तू इतनी देर? वो मिलने नहीं दे रहे। क्यों मिलने नहीं दे रहे? कहते हैं प्रेशर बहुत है। हाँ, दिख चुके हैं सबके सब। आप तो सली रखे मियाँ जी, मैं बात करती हूँ आप रुके। अब देखना तो सब दौड़े दौड़े आएंगे, देखना। हो जाता है, शब्द बिस्मिल्लाह करा फिर आ गया। हम लोग थाने पहुंच चुके हैं। मियां जी का कहना है कि वो लोग मुलाकात नहीं करने दे रहे, बिक गए हैं सारे के सारे। लुबना हमीद अंदर इंस्पेक्टर से मिलने के लिए गई। हेलो जी सर, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, सुबह रिमांड भी ले लेंगे सर। जी सर, कुछ लोग मुलाकात के लिए आए हैं। नहीं सर, किसी को मिलने नहीं दिया अभी तक। जी राइट सर, राइट सर। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि बिना किसी सबूत के परी पैकर को क्यों पकड़ कर लेकर आया? मुद्दई ने परी पैकर पर इल्जाम लगाया। इल्जाम का क्या है? मैं यहाँ खड़े खड़े आप पर इल्जाम लगा दूं तो क्या वो सच होगा? देखिए लुब्ना जी, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमारा दिल नहीं चाहता। तो मजबूरियों के गुलाम क्यों हो तुम लोग? क्या करें? छोड़ दें? छोड़ दें ये नौकरी? क्या फायदा?
मजलूमों पर जुल्म करके मुजरिम बनाते हो तुम लोग। इससे बेहतर यह कि जाओ जाकर फुटपाथ पे कोई फ्रूट की रेड़ी लगा लो। कम से कम अपनी मर्जी से सौदा तो बेच सकोगे तुम लोग। आप ठीक करेंगे, मुझे आप लोगों से पूरी हमदर्दी है, मगर मैं मजबूर हूं। मैं आप लोग की मजबूरी सुनने नहीं आई हूं। यहां पर मिलना है मुझे परी पैकर से, बस। सॉरी लुबना जी, परी पैकर से मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक मुलजिम को अदालत में पेश ना कर दें, मुलाकात नहीं हो सकती। परी पैकर के नाम के साथ बार बार मुलजिम मत लगाओ। मुलजिम वो बन चुका है, अगर इकबाल ने जुर्म कर लिया तो मुजरिम भी बन जाएगा। सुबह असेंबली में तुम सबकी क्लास करवा दूंगी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जो कानून के दायरे से बाहर हो। तो क्या तुम्हारा कानून किसी बेगुनाह को उसके लवाकीन से मिलने की इजाजत नहीं देता? जी। अभी कोई बड़ी सिफारिश आ जाएगी तो फिर क्या करेगा तुम्हारा कानून? लुबना जी, मैंने आपको बताया है, मजबूरियां हमें मजबूर करती हैं। तो फिर लानत है ऐसी फर्ज शनासी पर जहां इंसानियत की कोई कदर कीमत ना हो। वो पुरानी, मेरा ख्याल है अब हमें अपने रास्ते अलग करके अपना अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सर तुम बिस्मिल्लाह करा, मैं मोहल्ले में हमदर्दी दिखाता हूँ और आप थाने में अपनी हमदर्दी दिखाएं। राम रखा। इंसान जब हालात की सोच में गुम हो तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कोई देख रहा है। मेहमान नवाजी शुरू कर मेरे बादशाह। डोंट वेस्ट योर टाइम। बड़ी बेकरारी है। ये बेकरारी तुझे भी लगनी है एक दिन, जब मैंने यहाँ नहीं होना और तूने वहां होना है जहां तुझे मैंने लेके जाना। जिनका मोहल्ले की गलियों में थोड़ा नाम हो जाता है, वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं। ना मेरे बादशाह, गली का गुंडा नहीं हूं मैं। पहले तो कहता नहीं, कह दूं तो फिर पूरा करता हूं। और अगर उस कहने में मियां जी वारिस अली की कसम आ जाए तो फिर टलती नहीं। आए अंदर मियां जी वारिस अली, तुझसे मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। अगर वो आए हैं तो उनका एहतराम करना, तूने रिस्पेक्ट देनी है। और वो भी आई हैं लुबना हमीद साहिबा, उनके लिए कोई ऑर्डर हो तो बता दो।
तेरे नसीब हारते नजर आ रहे हैं मुझे। बुरा नहीं लगता। इस सवालात में बंद लोग कुछ भी कहें, मुझे बुरा नहीं लगता। जब तुझे कुछ अच्छा नहीं लगा सिवाय मौत के, डर जाऊं तेरी इस बात से? डरेगा तो बेमौत मरने से बच जाएगा। काश कानून में रिमांड से पहले मारने की इजाजत होती। मजबूरियां ना बता, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों की मार ने कई बेगुनाहों को रिमांड से पहले ही मार दिया। जिंदा को तुमने भी नहीं रहना था अगर तेरे चाहने वालों में कानून को जानने वाले ना होते। कोई बात नहीं, कल सुबह तक इंतजार कर लेता हूं। कल सुबह रिमांड शुरू हो जाएगा। फिर दिन रात हमारे ही। मियां जी आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? परी पैकर, वो तुम्हारा भला हो जाए। वो तुम यहाँ क्यों आ गई हो? पली पैतल था पता था नहीं आया मियां दी। दस मियाँ जी, लुबना जी आ गए। मियाँ जी, लगता है उन्होंने लुबना जी की भी नहीं सुनी। आप ठीक कह रहे थे मियाँ जी, सब के सब दिखे हुए। सुबह असेंबली में देखेगा मैं इनका हशर क्या करती हूँ। जी ये यहाँ क्या करने आए? मरहूम की तरफदारी करने आया है, मजलूम को फंसा के। चल पुत्री, अब ये नहीं हमें मिलने देंगे। मुझे ठहरिए मियाँ जी, इस तमाशे के मदारी की बोली तो सुनने दीजिए मुझे। चलो जाओ पुत्री, तुम दोनों घर जाओ। सुबह मोहम्मद रफीक को स्कूल भी भेजना है। जाओ शाबाश। ओए असद, बहनों को रक्षे तक छोड़ गया। चल जा। मेरी अम्मी कब आएंगी? ओए जाएंगे यार। अच्छा बल्कि ना है, ला दूंगा अम्मी। खाने में इतना टाइम लगता है? ओए मुझे क्या बता, बात सुन। ओए इसके बाद तो कुछ नहीं ना खाना। वापस आएंगे तो एक पैसा खाऊंगा। सदके जावा मोहम्मद रफीक, और तूने सारा जोर खाने पे रखा हुआ। आज पढ़ने गया था ना अब्बा जी, तो कल भी पढ़ने जाऊंगा। फिर पढ़ने से भूख ज्यादा लगती है ना अब्बा जी। आफरीन अभी तेरी पढ़ाई पे। और बेवकूफा, घट खाने से दिमाग तेज होता है, ज्यादा खाने से नहीं बेटा जी, चर्बी आ जाती है दिमाग में। मुकाओ दिखा दो वैसे तेरे ऑमलेट में ना क्यों ज्यादा
सत्य विश्व मिला करा रात के पिछले पहर जवान लड़की किसी का इंतजार कर रही है। वक्त के वक्त पर वापस आने का इंतजार। सत्य विश्व मिला करा जो वक्त से रूठ जाए वो दरिया के बहते पानी की तरह वापस नहीं आता। मियां जी वारिस अली को बुलाएं, अब मिलना चाहता हूं उनसे। वो यहाँ नहीं है, थाने गए हैं सबके साथ। अच्छा जी। तो इस बल्ले की चौकीदारी तुम्हें सौंप के गए। कोई पैगाम है तो बता दें, आएंगे तो बता दूंगी। परी पैकर की खबर सुनी, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। अगर कोई काम मेरे लायक है तो बता दे। दुश्मन किसी और के हाथों मर जाए ये भी मुझे पसंद नहीं। उसकी आई तुम्हें आ जानी है गुलजार पर आंधी। सत्य विश्व मिला करा जब पहली बार तुझे देखा तो बड़ा बदनसीब लगा। मरने वाला मुकर्रम डेंगा ओए अपने हाथों से ही अपना नसीब दुत्कार दिया उसने। कोई और पैगाम है तो बता दे। जाने के लिए कहने का अच्छा अंदाज है तुम्हारा। सत्य विश्व मिला करा फिर आऊंगा मैं। बड़ी मुश्किल से माने हैं मौलवी साहब, सिर्फ एक आदमी की मुलाकात पर। मेरा ख्याल है पुत्री तू जाके मिल ले, तुझे बता देगा वो। नहीं मियाँ जी आप जाइए, आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। आप जाइए प्लीज। पुत्री तुम। मियाँ जी प्लीज आप जाएं। आप ये फेवर सिर्फ आपकी वजह से है, वरना दिल तो चाहता है कि अभी का अभी फांसी पे लटकवा दो इसे।
ये फैसले अदालतों में होते हैं मौलवी साहब। सबूतों से भरी फाइल मौजूद हो, आसानियां हो जाती है अदालत को फैसला करने में। मौलवी इख्तियार साहब, हमारे लिए उतनी मुश्किल खड़ी करना जितनी के आप बर्दाश्त कर सकें। बर्दाश्त बहुत है हम में। अगर बर्दाश्त ना होती तो इस एक शख्स से मुलाकात के लिए आता मैं। लुबना जी, आप हमारा इस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? शुक्रिया। मेरा तो जी चाहता है कि मैं इससे भी ज्यादा करूं आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आज रिमांड होगा, कल तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मगर मैं ये रिमांड होने नहीं दूंगी। हाँ, अगर वो कत्ल मान ले तो मेरा ख्याल है कि फिर इसकी नौबत नहीं आएगी। जब उसने कत्ल किया ही नहीं तो वो मानेगा क्यों? इल्जाम है इस पर, बहुत सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। बहरहाल फिर भी आपको हमारी जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। आखिर आप हमारी पार्टी के मेंबर रही हैं। अल्लाह हाफिज।